क्या कभी विपक्षी दलों से आपने कॉलर पकड़कर पूछने की हिम्मत की है कि मेरे घर पे बुलडोजर चल रहा है, तू क्या कर रहा है? क्या आपने किसी भी नेता विपक्षी दलों को जिसको आप वोट देते हैं उसका कॉलर पकड़कर पूछा है कि मेरी बेटी का हिजाब खींचा जा रहा है, बता तू क्या कर रहा है? जब सवाल पूछना आता है तो आपके जीभ पर, आपके मुंह पर ताले लग जाते हैं। पता है क्यों है ये सब? ये हालात क्यों पैदा हो रहे हैं? क्योंकि कोई भी मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान को ताकतवर या फिर आगे बढ़ते देखना ही नहीं चाहता है। शायद यही कारण है कि 70 साल बाद भी आज आपका एक रहनुमा नहीं है। आपको किसी अखिलेश यादव, किसी ममता बनर्जी, किसी राहुल गांधी की जरूरत पड़ती है और वो उस समय गायब हो जाते हैं जब आपके घरों पर बुलडोजर चलती हैं, आपके बिटिया का हिजाब खींचा जाता है। क्या फायदा ऐसे नेता का जो आपके मुसीबत में ही ना दिखाई दे? अपने बीच से नेता पैदा करिए, रहनुमा पैदा करिए और वादा है मेरा, अगर आपने ये बदलाव अपने अंदर लाया, अपने अंदर ये एकजुटता लाई ना, इस देश के अंदर कभी भी मुसलमानों को लेकर कोई अपशब्द नहीं कह पाएगा। इतनी औकात की, इतनी हिम्मत किसी के अंदर नहीं है, चाहे वो नेता हो, चाहे वो संत हो, चाहे सोशल मीडिया पर बैठने वाले ये 2 रुपए के भड़वे टट्टे हों। किसी की इतनी औकात नहीं होगी कि आपके नबी, आपके मोहम्मद के खिलाफ एक शब्द भी बोल पाए। लेकिन वो इसी के लिए बोल पाते हैं क्योंकि आप अपने अंदर से कमजोर हैं, टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं। एक दूसरे का हाथ पकड़िए, मजबूती से आपको मजबूत करिए। अगर कोई मुसलमान आगे जा रहा है तो उसको ताकत दीजिए, उसके हाथ को मजबूत करिए, ना कि उसके पैर को खींचिए। हम सब एक हैं। मसलक की बुनियाद पर लड़ाइयां बंद करो। अगर आपको किसी मसलक से ताल्लुक है, बहुत मुबारक, लेकिन हमारा असल मजहब कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारा कलमा एक है, हमारा कुरान एक है, हमारा किबला एक है, हमारे रसूल एक हैं, हमारा रब एक है, हमारा दीन एक है और हमारा अंजाम भी एक है। किसी तरह का झगड़ा नहीं। ये अहले सुन्नत की मस्जिद है और ये तबलीगियों की मस्जिद है। अल्लाह करे अब ये सब खत्म हो जाए, हम सब एक दूसरे की मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़ें। मस्जिद किसी की नहीं है, मस्जिद तो अल्लाह की है। गले मिल जाओ, एक दूसरे को दावतें करो। एक मसलक के उलमा दूसरे मसलक के उलमा को की दावत करें, दस्तरखान बिछाएं, उनके हाथ चूमें, उनसे दुआ की दरख्वास्त करें। याद रखना, हर मसलक वालों में कुछ खूबियां हैं। ये सब मसलक मिलकर एक उम्मत बनेगी। अब कब तक ये मसलक का हम लोग ढोल पीटेंगे? अब बन जाओ एक उम्मत, इसलिए कि दुश्मन एक उम्मत बन गया।